को चिन्हित कर रहा हूं। वैसे तो हमारा समाज ही अभी नालायकी में है। अगर वो लायक होता तो उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस देश में व्यापक लंबे समय से जो गुलामी चली आ रही है, हम लोग उस गुलामी में जीना सीख गए और उस गुलामी को हमने अपनी जिंदगी मान लिया है। इसलिए समाज का दर्द हमें दर्द नहीं दिखाई देता। इसलिए शाहजहांपुर में हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो अपमान होता है, जो अन्याय होता है और फिर कार्रवाई नहीं होती, वो हमें दिखाई नहीं देती। यही शाहजहांपुर में हमारे लोगों के साथ जब उनकी घोड़ियां रोकी जाती हैं शादियों में, वो हमें अपमान नहीं दिखाई देता। यही शाहजहांपुर में जब हमारे साथियों के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके घर गिरा दिए जाते हैं, वो हमें दर्द महसूस नहीं होता। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की गारंटी देती है कि हम गुलामी में जीना सीख चुके हैं। और जो समाज गुलाम होता है, गुलाम का एक ही धर्म होता है, गुलामी करना। मैं तुम्हारी दशा पे खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हंसते चेहरों को भी देख रहा हूँ। कुछ लोग जो लोग इसलिए हंस रहे हैं कि उनका समाज बेबस है, उनकी बहन बेटियों के साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है। अभी 11 साल की एक बच्ची जो है वहां इंदौर में जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, क्योंकि जिस समाज को शासन करता जमात बनना था, वो छूटन खा के, वो ताकत वालों के टुकड़े तलवे चाट चाट के जो आगे बढ़ रहा है। तो ये तो मुझे सहना पड़ेगा, ये दर्द तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज का युवा जीते जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नालायकी दूर कर लो। अगर ये नालायकी जाति बना के रखोगे तो आज तो आग तो लग चुकी है। एक कार्यकर्ता घर नहीं टूटा, कल तुम्हारे सबके घर तोड़े जाएंगे। अगर तुम लोग नहीं सुधरे, तुम लोग लायक नहीं बने। मुझे उम्मीद है कि अब तुम चुप होकर सुनोगे। और जो तुम्हारे बीच में नालायक लोग बैठे हुए हैं, जो फोटो के चक्कर में हल्ला कर रहे हैं, उनको उनके मुंह खुद बंद करो, उनको खुद डांटो, उनके हाथ पकड़ के उनको जमीन पर वहीं बिठाओ, उनको बताओ कि तुम्हारी वजह से हजारों लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अपने आसपास जो नालायक लोग बैठे हैं उनको खुद संभालो। मैं सबको कहां संभाल लूंगा? बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए क्रांति की धरती शाहजहांपुर, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और समय समय पे इस देश में जन्मे उन महापुरुषों को भी नमन करता हूं, जिनमें शिक्षा की जोत जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, और करोड़ों शोषितों को वोट का प्रयोग, वोट की ताकत देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और स्वयं बहुजन समाज को वोट का प्रयोग करके बताने वाले किस तरह से वोट की रक्षा सुरक्षा होती है, और वोट के जरिए किस तरह अल्पजन भी बहुजन बन के अपनी गरीबी, अपनी परेशानियां, अपने साथ होने वाले अन्याय को खत्म कर सकते हैं। ऐसे नायक मान्यवर साहब काशीराम को नमन करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं आपका। मैं आपके प्यार को शाहजहांपुर के जिम्मेदार साथियों, मेरी बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं जब तक जिंदा रहूंगा शाहजहांपुर का प्रेम आज के बाद नहीं भूलूंगा, मेरा वादा। पूरी जिंदगी में शाहजहांपुर के लोग मैं फर्श पे रहूं या अर्श पे रहूं, पूरी जिंदगी में याद करके देखना, आपके इस प्यार का कर्ज चुका के दूंगा आप लोगों को, मेरा वादा आप लोगों को। लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है, और अगर वो बात आप नहीं सुनते, नहीं समझते, तो फिर काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, वो लाशें उठाती है। लाशें उठानी पड़ेगी। अगर आप निकम्मे, निठल्ले, झूठे इन नेताओं के चक्कर में आते रहे, जिन्होंने यहाँ भोपाल में, मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा लिखी है, जो खाते गांव में हुआ, मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं, जहां मेरे प्यारे भाइयों के साथ अपमान किया गया टीआई द्वारा, मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं। मैं हर एक दर्द को अपने अंदर समा के बैठा हूं।
इस भरोसे के साथ कि अब आने वाले समय में तुम इस दर्द का जवाब वोट के जरिए देके और अपने बीच के लोगों को विधानसभा भेज के मेरी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में सुनिश्चित करोगे। यहाँ की सरकार के बीच जो है अपना झंडा और डंडा बुलंद करोगे और इनको बताओगे जो अधिकारी कर्मचारी सरकार की सह में हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो कानून के जरिए देने का काम करोगे। चिंता मत करो, समय तुम्हारा भी आएगा। समय इंतजार नहीं करता है, समय रोके रोके नहीं रुकता है। देखो मैं दर्द बताता हूं आपको, यहाँ राका का मकान तोड़ दिया, वहां दत्तू मेड़े का मकान तोड़ दिया और खाते गांव में कार्यकर्ताओं के साथ जो अपमान किया, क्या मैं वहां बैठा देखता नहीं हूं? मैं देखता हूं, मगर मैं दर्द से रोता नहीं हूं, मैं उस दर्द से ताकत बनाता हूं और उस ताकत को बना के मैं आपके बीच आता हूं। आज भी क्या नहीं था रोकने के लिए। यहाँ मैं नहीं जानता कि सरकार ने कैंसिल कराई या प्राकृतिक रूप से कोई मुसीबत थी, सारी फ्लाइट इंदौर की कैंसिल की आज आने रोकने के लिए। और वो जो 2 बजे वाली फ्लाइट थी, 2:40 वाली, वो 3:45 बजे उड़ी वहां से, वो भी लेट से लेट होती रही। मैं समझता रहा कि सरकार को समझ आ गया कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने आरक्षण के खिलाफ मोर्चा लिया हुआ है और अगर ये चंद्रशेखर भी आ गया, ये इकट्ठे हो गए तो आज ये क्रांति हो जाएगी मध्य प्रदेश में। मैं इस बात को वहीं बैठे समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि दोबारा नेमावर न हो जाए। मुख्यमंत्री इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए वो जानबूझ के अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। याद रखो, ये गुलाम भारत नहीं, ये आजाद भारत। जितने अधिकार उनको है इतने अधिकार हमें, और जितनी ताकत वो रखते हैं उतनी ताकत हम रखते हैं। लेकिन हम कमजोर इसलिए हैं कि देश की 3 बड़ी ताकतें, मनी, माफिया, मीडिया, उनके कब्जे में। अगर हमारे कब्जे में कुछ है तो वो हमारा शरीर, वो हमारी ताकत, और इस अन्याय को हमें सहना पड़ता है। हमें पता है शिविर में जाएंगे तो मरेंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के पेट पालने के लिए शिविर में उतरना पड़ता है। ये दिया है सरकारों ने। 70, 71, 72 साल हो गए हमारे लोग भरोसा करते रहे कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या? रोटी, कपड़ा, मकान से ज्यादा की लड़ाई वो आगे नहीं बढ़ा पाए। अभी तो इस देश में स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई दूरी है। मैं समझता हूं कि जब तक